अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमरीन शेख फ्रॉम अमरीन फिटनेस। आज मैं आपके लिए कोई वर्कआउट लेके नहीं आई हूँ। मैं अपनी एक ऐसी क्लाइंट से मिलवाने वाली हूँ जिसको देख के आप खुद भी मोटिवेट होंगे और इसकी पूरी फिटनेस जर्नी शेयर करूँगी 9 मंथ की, जिसमें उसने अपना 60 kg वेट लॉस किया है। और ये कोई आसान नहीं था, उसके लिए भी बहुत सारे हर्डल्स से गुजरना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इनफैक्ट वो डिप्रेशन में आई थी और बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, गिव अप कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली ये हमारा काम भी है, हम ट्रेनर्स का, कि हम अपने क्लाइंट्स को कैसे लेके चलते हैं। सिर्फ फिजिकली उनको ट्रेन नहीं करना होता, मेंटली भी ट्रेन करना होता है। और पहला काम ही हमारा ये है कि हम उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि ये आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, अपनी बॉडी को दोबारा इस ओबेसिटी के मर्ज से बाहर निकाल सकते हो। तो इस जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं अपनी क्लाइंट से मिलवाऊंगी, फातिमा से। अच्छा, फातिमा जो है वो शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और मतलब इसने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था कि अब शायद मैं इससे ज़्यादा दोबारा से अपनी जगह पे नहीं आ सकती, अपने आप को कम नहीं कर सकती। और आपको पहले भी मैंने जैसे डिस्कस किया है अपने डिफरेंट शोज़ में या प्रोग्राम में या जो वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़वातीन को स्पेशली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। ये आसान नहीं था उसके लिए भी कि वो अपने आप को इस से डिप्रेशन से बाहर लाती। कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते रहते भी आपको पता है कि वेट आपका स्टक रहने लगता है, वो आसान नहीं होता फिर उसको कम करना आप। लेकिन जो इसने एफ़र्ट्स डाली हैं फातिमा ने, वो वाकई काबिल तारीफ़ है कि इतना कोई मेहनत नहीं करता, जल्दी करवाना पड़ता है हमको। हम बहुत सारे क्लाइंट्स डील करते हैं जो बहुत गिव अप कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन फातिमा ने गिव अप नहीं किया। इन बिटवीन दिस 9 मंथ उसको 1 महीने के लिए मेरे ख्याल से डेंगू फीवर भी हो गया, बीच में गैप भी आया। ये सारी चीज़ें आज से वो खुद भी शेयर करेंगी कि क्या उनकी जर्नी रही फैट लॉस के हवाले से, उनके वेट लॉस के हवाले से, और किस तरह से वो ने अपने आप को इतना माशाल्लाह ग्रूम किया। एक मेरा भी बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन बन गया। फातिमा देवी 136 से अपने आप को 76 की तरफ लेकर आई, लेकिन अभी भी वो यही कहती है कि मुझे मज़ीद कम करना है और अब मेंटेन करना है। तो अपनी फ़िटनेस वो जारी रखा हुआ है, अपनी फ़िटनेस जर्नी उससे जारी रखी हुई है। तो आए मिलवाते हैं हम आपको फातिमा से। दिस इज़ फातिमा, जो आपके सामने अभी नज़र आ रही है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी ओबीज हो चुकी थी, अपने ओबेसिटी में काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की ड्यूरिंग हर फैट लॉस जर्नी। तो आइए बात करते हैं फातिमा से। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप हमें बताएंगी हमारे व्यूअर्स को अपने फैट लॉस जर्नी के बारे में कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मतलब मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी कि मैं स्टार्ट करूँगी, और मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं ये वेट लॉस गोल अचीव कर पाऊँगी। मैंने पहले भी बहुत जगह जिम किया है, लेकिन कभी भी मेरा गोल अचीव नहीं हो पाता था। मैं कभी भी इतनी डेडिकेटेड नहीं थी, मैं छोड़ देती थी। 1 महीना करती थी, 2 महीना करती थी, उसके बाद छोड़ देती थी। और डाइट तो मैं बिल्कुल भी कर ही नहीं सकती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा डाइट किया है और इतनी स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया है। पहले जब मैं कहीं बाहर, जैसे मैं ओबेसिटी लेवल 2 पे थी जब मैंने जिमहॉलिक्स ज्वाइन किया है, जब मैं कहीं बाहर जाती थी तो लोग मुझे देख देख के ना बातें बनाते थे। कोई यकीन नहीं करता था कि मैं 19 ईयर्स की हूँ। तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगता था। बहुत मैं जब अपने कपड़े लेने जाती थी बाहर मॉल्स में, तो मुझे कभी भी साइज़ नहीं मिलता था अपनी। मुझे गर्ल्स टी शर्ट में तो आज तक कभी साइज़ नहीं मिलता था। एक दिन मैं आई टेस्ट कराने गई थी, वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम 50 साल की हो, मतलब तुमने झूठ लिखा हुआ है कार्ड पे, तुम 19 ईयर्स की हो ही नहीं सकती, तुम 50 से कम 50 ईयर्स तक की होगी कम अज़ कम। और उन्होंने मतलब मुझे बहुत ना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब क्या उन्होंने मुझे इतना, जो मेरी एज नहीं थी उससे डबल ट्रिपल एज मेरी उन्होंने कर दी। तब मुझे थोड़ा हुआ कि मुझे ना स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ना बहुत मुझे बहुत हेट मिलने लगी लोगों से। सब मुझे कहते थे तुम प्रेग्नेंट लगती हो, 2 बच्चों की अम्मा लगती हो। कोई यकीन नहीं करता था मैं सिंगल हूँ। एग्जैक्टली, ये चीज़ें होती हैं, बॉडी शेमिंग है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है लड़कों को। रिश्ते के हवाले से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है कि वो रिश्ते आते हैं, वो कहते हैं ये तो झूठ होती है और इसकी एज आपने जो बताई वो है ही नहीं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। ये सारी लड़कियाँ बेचारी इसीलिए डिप्रेशन में चले जाती हैं कि आप खुद ही उनको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। अगर आप ही हर जगह इंकरेज करना शुरू होता है तो लड़कियाँ फिर इस तरह से डिप्रेशन में जाके अपने आप को छोड़ेंगी। हाँ,
जैसे अमीन बाजी ने कहा कि लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, वैसे ही मुझे भी मेरे घर में बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि तुमसे कौन शादी करेगा और तुम अपना हशर देखो, इतनी मोटी हो गई हो। तो मुझे बहुत हेट मिलने लगा, मतलब विद इन माई फैमिली मुझे बहुत हेट मिलने लगा। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है अब बस करना है। फिर मैं जिमोलिक्स आई तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तब भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना माइंडसेट बनाया कि नहीं बस अब मुझे करना है, नहीं बैक ऑफ करना। फिर ड्यूरिंग द जर्नी भी फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए थे कि मुझे बस मैंने सोच लिया था कि अब मैं गिव अप कर दूँगी, जिम छोड़ दूँगी, मैं बस मेरी बस हो गई थी। लेकिन और फिर मैं बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे अमरीन बाजी के मैसेज आते थे, कॉल्स आती थी कि तुम्हें जिम आना है, तुम थोड़ी देर के लिए आओ, थोड़ा सा वर्कआउट करो लेकिन जिम आओ। फिर खैर मैंने थोड़ा हिम्मत की, दोबारा से मैं आई जिमोलिक्स। फिर मैंने स्टार्ट की दोबारा से अपनी जर्नी। फिर जब मैं बीमार होकर वापसी आई ना तो आई केम बैक वेरी स्ट्रॉन्गर। मैंने बस डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे करना ही करना है। तो उसके बाद से मैंने बहुत जल्दी क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था और मैं इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गई थी। मैं 3 घंटे जिम में गुजारती थी, तो वो 3 घंटे में मेरा डिप्रेशन सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। तो बस उसके बाद से मैंने बहुत जल्दी वेट लूज़ करना शुरू किया। अमरीन बाजी हेल्प मी अ लॉट, वो मुझे बहुत समझाती थी कि और जो मैं कर नहीं पाती थी उसमें भी मुझे हेल्प करती थी कि तुम्हें करना है, सपोर्ट देती थी बहुत सारी। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी का गोल अचीव कर लिया। ये बहुत ज़रूरी होता है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि आप अपने बारे में थोड़ा सोचें। आपको अपने लिए सोचना ज़रूरी है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो ये सोचेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वाकई कुछ नहीं हो सकता। एक थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे फातिमा ने बीच पे बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा सब कुछ करना पड़ता है। फिर सिर्फ मैं नहीं, इसके अतराफ में, इसके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों ने इसको बहुत हेल्प आउट किया है। इसमें उनका भी बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि फातिमा को दोबारा लाइवली करने के लिए, वरना फातिमा बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मतलब कि कुछ कौन सी नहीं करना। हाँ, बिल्कुल अजीब सी हो गई थी मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरे जिम फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। थ्रू आउट द जर्नी मेरे जिम फ्रेंड्स हमेशा से बहुत अच्छे थे, मेरी ट्रेनर बहुत अच्छी थी। तो इस सब से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे कि अगर जिम का माहौल अच्छा होना भी ज़रूरी है, जिम का माहौल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब में मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प की, इनकरेज किया। तो अब मैंने अपनी जर्नी अचीव की है इसी तरीके से विद हेल्प ऑफ एवरीवन, माय फैमिली, फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए, और जो हम माइंडसेट बना लेते हैं वो चीज़ हम बहुत जल्दी से अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप लोग को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी आएँ और अपना वेट लॉस गोल अचीव करें। मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है, अल्लाह मियाँ हिम्मत दे देता है करने की। और आपके साथ जो सराउंडिंग में आपके लोग साथ खड़े हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, इनका सपोर्ट भी आपको चाहिए और वो सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जैसे अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि उन्होंने तो मेरे बारे में सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको हर कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा होगा, बस आपने हिम्मत पकड़नी है। अब फातिमा ने भी इसी तरह से जैसे हिम्मत पकड़ी और आज माशाल्लाह से वो इस जगह पर है। और इट्स जस्ट अ बिगनिंग। फातिमा हमेशा बोलती थी कि मैं उस वक्त अब 19 की हुई है फातिमा, और फातिमा कह रही थी मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। और फातिमा को ये समझाना पड़ता था कि फातिमा अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी स्टार्ट किया है तुमने लाइफ को। ऐसे हर्डल्स आते रहेंगे, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आती रहेंगी, इनको चैलेंज के तौर पे लो और इनसे बाहर आने की खुद कोशिश करो, इनसे फाइट करो। तो बस अब फातिमा हमारे सामने इस तरह से है और मुझे भी बहुत खुशी है। मुझसे ज़्यादा इसको क्रेडिट जाता है क्योंकि इससे बहुत डेडिकेशन शो किया है, पूरी जान लगाई है। जो मैंने इससे करवाया, जैसे वर्कआउट करने को बोलती थी, जितना टाइम स्पेंड करने बोलती थी, वो इस हिसाब से अपने आप को लेके चलती थी। इसमें मैं अपने से ज़्यादा इसको क्रेडिट देती हूँ कि फातिमा ने बहुत मेहनत की है अपनी इस पूरी फैट लॉस जर्नी में। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से हिम्मत पकड़ें और गिव अप ना करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है हमारे माशरे में। जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरह की सोसाइटी है, हमारी लड़कियाँ ही फेस कर रही होती बेसिकली। अब स्पेशली अपने वेट को लेके सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि अनमैरिड लड़कियाँ, जो मैरिड ख़वातीन हैं वो भी अपने जो मोटापे
बुढ़ापे को लेके, प्रेगनेंसी की तरफ या कंसीव ना करना, ये सारे इश्यूज़ भी आते हैं। तो इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है। सिर्फ मेरा एक ही सजेशन है कि आपने लाजमी अपने लिए खड़े होना है, अपने लिए टाइम निकालना है और लाजमी वर्कआउट करना है। एक्सरसाइज ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो अब इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।